मैं आशीष पटेल, आप देख रहे हैं वेरियस एग्जाम। वेरियस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज जानेंगे भारत में तेंदुओं की स्थिति। देखिए, हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 का एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चला है कि भारत देश में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए, यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 2014 के बाद भारत देश में तेंदुओं की आबादी में लगभग 60% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वर्ष 2014 में भारत देश में तेंदुओं की संख्या 7,910 थी। अब वर्तमान में भारत देश में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो चुकी है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही मैं बात करता हूँ, सभी राज्यों ने तेंदुओं की संख्या को बढ़ाने में अलग अलग मत दिया है। इसमें से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं, 3,421। देखिए, तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी के साथ साथ ही मध्य प्रदेश में बाघों की भी सर्वाधिक आबादी रही है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी और इसके बाद आता था सेकंड नंबर पर कर्नाटका। कर्नाटका में 524 बाघ थे। तो देखिए, तेंदुओं में भी क्रमशः सेकंड रैंक पर कर्नाटका है, कर्नाटक में है 1,783 तेंदुआ। इसके बाद है महाराष्ट्र 1,683। आगे देखते हैं, यदि हम क्षेत्रवार वितरण की बात करें तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में 8,071 तेंदुआ, पश्चिमी घाट में मतलब भारत देश के पश्चिम साइड बात कर रहे हैं तो 3,387 तेंदुआ, शिवालिक और गंगा के मैदान में मतलब उत्तर भारत की हम बात करें तो 1,253 तेंदुआ, और यदि हम पूर्वोत्तर पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम तेंदुआ पाए गए हैं, मात्र 141 तेंदुआ। सर्वाधिक पाए गए हैं मध्य भारत में, कितने? 8,071 तेंदुआ। और सबसे अच्छा तेंदुओं के मामले में, बाघ के मामले में मध्य भारत सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। हाँ, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जैसे जैसे तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मध्य भारत में और पूर्वी घाट में भी क्या हो रहा है? जंगलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस कारण तो तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। आगे देखिए, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेंदुओं के निवास क्षेत्र में, निवास क्षेत्र मतलब जहां तेंदुआ निवास करते हैं, तो 100 वर्षों में अत्यधिक कमी आई है। मतलब पिछले 100 वर्षों से लगातार उनके आवास क्षेत्र में कमी आ रही है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत देश में तेंदुआ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए देखते हैं, भारत देश में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेंदुओं के संरक्षण के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो तेंदुओं को IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। रेड लिस्ट में क्यों? रेड लिस्ट में किस प्राणी को रखते हैं? उस प्राणी को रखा जाता है जो विलुप्त के कगार में है। इसके अलावा इसे साइट्स में भी रखा गया है। साइट्स के अंतर्गत इसे परिशिष्ट एक में शामिल किया गया है। देखिए, परिशिष्ट एक में किन जंतु को शामिल करते हैं? तो परिशिष्ट एक में उन जंतुओं को शामिल करते हैं जो विलुप्त के कगार में हैं और जिनके व्यापार का अधिक खतरा है, उन्हें हम परिशिष्ट एक में शामिल करते हैं। देखिए, 1972 में एक अधिनियम बना था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 के तहत तेंदुओं के शिकार को प्रतिबंधित किया गया था। देखिए, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में क्या होता है? इसके अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाता है एवं इन अनुसूची के अंतर्गत अपराध के लिए जो मानदंड होता है वो उच्चतम होता है। देखिए, इनके अंतर्गत यदि तेंदुओं का कोई शिकार करता है तो उन्हें उच्चतम दंड निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।